नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार के 1332 पन्नों के हलफनामे में क्या खास, अब सुप्रीम सुनवाई का इंतजार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून स्पष्ट रूप से संवैधानिक आधार पर खड़ा है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। केंद्र ने कहा कि संसद से पारित ऐसा कानून जो संविधान आधार पर खड़ा हो, उस पर पूर्ण रोक नहीं लगा सकते। केंद्र ने कहा यह कोर्ट सुनवाई के दौरान याचिकाओं में दी गई चुनौतियों की जांच करेगा, लेकिन यदि याचिकाएं खारिज हो जाती हैं तो सामान्य मामलों में यहां तक कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों पर भी ऐसे स्थगन आदेश के प्रतिकूल परिणामों, खासकर कानून की वैधता के संदर्भ में, उसके बारे में जाने बिना कानून पर पूर्ण या आंशिक स्थगन देना अनुचित होगा। केंद्र ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ, जो 5 मई को याचिकाओं पर अंतरिम आदेश देने वाली है, उससे अनुरोध किया कि कानून के प्रावधानों पर कोई स्थगन ना दिया जाए। केंद्र ने अपने 1332 पन्नों के हलफनामे में शीर्ष अदालत से कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया जिनमें कानून के कुछ प्रावधानों के बारे में शरारतपूर्ण झूठी कहानी गढ़ी गई है। सरकार ने कहा वक्फ कानून राज्य की विधायी शक्ति का एक वैध और विधि सम्मत उपयोग है जो वक्फ संस्था को मजबूत करता है। यह कानून वक्फ प्रबंधन को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ता है और समकालीन समय में वक्फ के समग्र कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए वक्फ प्रावधानों के कथित दुरुपयोग का जिक्र करते हुए हलफनामे में कहा गया कि मुगल काल से पहले, आजादी से पहले और आजादी के बाद के दौर में कुल वक्फ भूमि की संख्या 18,29,163.896 एकड़ थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20,92,072.536 एकड़ की बढ़ोतरी हुई है, यानी 2013 से वक्फ संपत्तियों में 116% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। केंद्र ने 8 अप्रैल तक वक्फ वाय यूजर संपत्तियों के आवश्यक पंजीकरण के बारे में दिए गए तर्कों का भी ये कहते हुए विरोध किया कि यदि इस प्रावधान में अंतरिम आदेश के जरिए हस्तक्षेप किया तो यह न्यायिक आदेश के जरिए कानून बनाने की व्यवस्था करने जैसा होगा। केंद्र ने कहा कि किसी वक्फ वाय यूजर संपत्ति के वास्तविक होने का दावा करने के बाद भी संपत्ति यदि पंजीकृत नहीं है तो इस बारे में तर्क देने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत की पहुंच से वंचित नहीं किया जाए। वक्फ कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के संपत्ति के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक दान को प्रभावित करने वाले निर्णय निष्पक्षता और वैधता की सीमाओं के भीतर किए जाएं। कानून में किए गए संशोधन की मंशा वक्फ प्रबंधन में न्यायिक जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीएस लाइव न्यूज।